अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर वर्नियर कैलिपर के अंदर एरर मौजूद हो तो फिर उस वर्नियर कैलिपर से हमने कैसे रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर के अंदर एरर मौजूद है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एरर का हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो एरर का पता चलाने के लिए आपने क्या करना है कि इन दोनों जार्स को कंप्लीटली क्लोज कर देना है। ठीक है, तो यहां पे मैंने इन दोनों जार्स को कंप्लीटली क्लोज किया हुआ है। कंप्लीटली क्लोज होने के बाद आपने देखना है कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो अगर तो आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं, अगर तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल ऊपर नीचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे वर्नियर कैलिपर में कोई एरर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वर्नियर का जीरो और मेन का जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब यह है कि हमारे इस वर्नियर कैलिपर में एरर मौजूद है। अब आप जरा इस वर्नियर कैलिपर को गौर से देखें तो आप फौरन से इसको देख के बता सकते हैं कि इस वर्नियर कैलिपर में एरर है, क्योंकि दोनों जीरोस आपस में कोइंसाइड नहीं हो रहे। ठीक है, अब एरर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक एरर ऐसे आएगा कि जब ये वाला जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे चला जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एरर कहेंगे। और इस केस में वर्नियर कैलिपर जो रीडिंग मेजर करेगा वो हमेशा एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा एरर ऐसे पॉसिबल है कि ये वाला जो जीरो है ये इस मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे आ जाए। तो इस केस में जो एरर होगा उसको हम नेगेटिव एरर कहेंगे। और इस केस में वर्नियर कैलिपर जो भी रीडिंग मेजर करेगा वो एक्चुअल रीडिंग के मुकाबले में कम होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव एरर के साथ रीडिंग लेना सिखाऊंगा। नेगेटिव एरर के साथ रीडिंग आपने खुद मेजर करनी है। अगर आपके पास ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसमें नेगेटिव एरर है तो आपने उसकी रीडिंग खुद मेजर करनी है। ठीक है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि एरर वर्नियर कैलिपर से आपने करेक्ट रीडिंग किस तरह मेजर करनी है। ठीक है, तो इसमें जो एरर है अब वो हम मेजर कर लेते हैं। एरर कैसे आप मेजर करेंगे? आपने ये वाली लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है, मतलब कि ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, इन दोनों लाइनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है ये एरर है, और ये लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। ये लेंथ कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि आपने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रही है। ठीक है, तो अब जरा केयरफुली देखें, ये वाली देखें, ये वाली जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है ये मेन स्केल की इस रीडिंग के साथ परफेक्टली कोइंसाइड हो रही है। अब आपने ये गिनना है कि ये कितनी डिवीजन है। ठीक है, तो गिनने देखें, 1 2 3 4 5। तो ये वर्नियर स्केल की जो 5th डिवीजन है वो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि 5 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके लीस्ट काउंट के साथ। और इस वर्नियर का जो लीस्ट काउंट है वो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो लीस्ट काउंट कितना है? 0.05 mm। तो फिर हमारा जो एरर है उसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी? हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ, और इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.05 mm। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना जवाब आ जाएगा? 0.25 mm। ठीक है, हमारे जो इस वर्नियर स्केल में जो एरर है वो कितना है? 0.25 mm है। ठीक है, अब इस एरर के साथ हमने रीडिंग को मेजर करना है। तो चलें अब हम इस एरर वर्नियर कैलिपर से रीडिंग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करें आपने जिस चीज की रीडिंग मेजर करनी थी उसके लिए सपोज कर लेते हैं कि ये वर्नियर कैलिपर जो है वो यहां तक ओपन है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो है वो यहां तक ओपन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे मेजर करेंगे। इसमें दो स्केल हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल की रीडिंग अलग आएगी और वर्नियर स्केल की रीडिंग अलग आएगी। तो जीरो से वर्नियर स्केल का जो जीरो है इससे पहले जो भी डिवीजन होगी वही
हमारी मेन स्केल की रीडिंग होगी। अब आप जरा देखें कि ये वाली डिवीजन है और ये कितनी है, ये 10 है, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, 15 मिलीमीटर। तो फिर हम यहां पे लिख लेते हैं मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, 15 मिलीमीटर, ठीक है। अब आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग को मेजर करना है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग को कैसे मेजर करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो देखें, केयरफुली देखें कि कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो ये देखें, मेरे ख्याल में ये वाली डिवीजन है, ये मेन स्केल की डिवीजन के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। अब आप यहां से गिनना शुरू कर दें कि ये कौन सी डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये 16th डिवीजन थी जो मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे आएगी, जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रही होगी उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा फिर, 16 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना है, 0.05 mm। तो ये फिर हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, 0.8 mm, ठीक है। तो ये जो है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई है। और तो फिर टोटल रीडिंग जो होगी वो क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। और वो कितनी आ जाएगी आपके पास, ये देखिए 15 mm प्लस 0.8 mm, ये हमारे पास आ जाएगी 15.8 mm, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल रीडिंग आ गई है। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे वर्नियर कैलिपर में एरर मौजूद था उसको हमने एडजस्ट करना है। और हमने शुरू में ये देखा था कि जो हमारा जीरो था वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के जीरो से आगे था, ठीक है। मतलब कि ये सिचुएशन थी, जो हमारा वर्नियर स्केल का जीरो था वो मेन स्केल के जीरो से आगे था। इसका मतलब ये है कि जो भी रीडिंग वर्नियर कैलिपर ने पढ़ी है वो एक्चुअली ज्यादा है। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर जो टोटल रीडिंग हमने फाइंड की है ये वाली, इसमें से हम इस जीरो एरर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे करेक्ट रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। तो अब ये देखें कि हमारी जो टोटल रीडिंग थी वो 15.8 थी। 15.8 में से हमने 0.25 मिलीमीटर को माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा जो एरर था वो पॉजिटिव एरर था, ज्यादा रीडिंग पढ़ रहा था, ठीक है। तो इसलिए फिर इस रीडिंग में से एरर को माइनस कर देंगे। तो जब हम इन दोनों रीडिंग्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15.55 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो हमारी फिर टोटल रीडिंग है वो कितनी है, 15.55 मिलीमीटर, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह आपने अगर वर्नियर कैलिपर में एरर हो तो उससे आपने रीडिंग को मेजर करना है। तो चलें, अब एक आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, वो आपने खुद करनी है। कि अब सपोज करें कि जो वर्नियर कैलिपर है, सपोज कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये पोजीशन है वर्नियर कैलिपर की, ठीक है। तो इसमें आपने ये बताना है कि एरर कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इस एरर को हम टोटल रीडिंग में माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। और उसके बाद आपने ये बताना है कि ये एरर कितना है, ठीक है। मतलब कि इस एरर की कितनी वैल्यू है, कितने mm एरर मौजूद है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज।